प्रतापगढ़ के मान सम्मान और गौरव के साथ अगर किसी ने भी छेड़छाड़ की तो बर्दाश्त नहीं होगा। अभी तो हमने हाई कोर्ट में दायर किया है, आज सड़क पे हैं, कल हर चौराहे और हर स्थान पर उनका विरोध किया जाएगा। आईपीएस अधिकारी मेरे सामने बात नहीं कर सकता, मैं पढ़ा हूं, तो लोग उससे पूछते मैं कितना पढ़ा हूं। आज आईएएस अधिकारी मेरे सामने बात करे, वहीं आप सुनिए, आप ऐसे मंच पे ऐसे पद पे है, नहीं वही एक आईएएस खड़ा होता और एक क्वेश्चन डिबेट कर देना, बैंड नकीली हो जाए तो मेरा नाम बताइएगा। जीवन यापन कर दिया उसने के लिए जो है आप अपनी कदमा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप क्या हमारे देश का विकास करोगे? मैं विपक्षी पार्टियों से कहना चाहता हूं, अरे कम से कम आप लोगों को तो आवाज उठाना चाहिए था। तो प्रतापगढ़ का चिल्ला का नाम आप रख दीजिए, चिल्ला स्टेशन मां बेला देवी के जस्ट बगल है, उसका नाम आप रख दीजिए। प्रतापगढ़ के नाम बदलने के लिए षड्यंत्र है। आज उन्होंने स्टेशन का नाम बदला है, कल जिले का नाम बदलने की पूरी तैयारी कर रखे हैं, और अगर आज विरोध नहीं हुआ तो कल प्रतापगढ़ जिले का भी नाम बदल दिया जाएगा, जो कि हमारे गौरव की बात। ओझा जी को रानीगंज का नाम बदल के मां बादाही रखा, और मां बादाही की ऐसी कृपा बरसी कि आज वो चुनाव हार के घर में बैठे हुए हैं। और ऐसा ना हो, सीधी सी मैं बात आपको कहता हूं, योगी मोदी से भय नहीं, लेकिन संगम तेरी खैर नहीं हुई है। अभी भी आपको जो है इस पे नतमस्तक होकर प्रतापगढ़ का नाम तुरंत चेंज करके बेला देवी नाम हटा के प्रतापगढ़ नाम रखना चाहिए। इससे जुड़ पाएंगे। अगर ये बता रहे कुत्ता भी खड़ा हो जाता है, उसको भी वोट दिया जाता है, लेकिन अगर इनको जुड़ाव अगर टिकट दिया जाएगा तो इनका विरोध ही चेंज करना था। तो मेडिकल कॉलेज एक आया था, उसका नाम सोनेलाल पटेल क्यों रखा गया? तो वहाँ पे जातीयता वाली राजनीति है, वहाँ पे धर्म वाली बात नहीं की है। धर्म वाली बात करनी थी तो मां बेला देवी नाम रखना था मेडिकल कॉलेज का। स्टेशन का नाम ऐसा क्यों रखा गया? जिस वजह हर टिकट पे जो है मां बेला देवी का नाम अंकित हो, और उनका जो है टिकट यूज करने के बाद लोग फेंकते पैरों तले कुचली जाए। नहीं था तो मां बेला देवी के नाम पर बहुत बड़ा विश्वविद्यालय बना सकते थे, तो संस्थान बना सकते थे, एक अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक केंद्र बना सकते थे, तमाम चीजें। प्रतापगढ़ स्टेशन का नाम बदलते ही लोगों में एक आक्रोश का जग उठा। मां बेला देवी के नाम पर प्रतापगढ़ जिले का जो गौरवशाली इतिहास है उसको मिटाने की कोशिश लगातार की जा रही है। ये मेरे शब्द नहीं है, ये प्रतापगढ़ के कुछ जनता जनार्दन है उनके शब्द हैं। विश्वनाथगंज का सनी जो तो वही अंतु जो स्टेशन है उसका नाम मां चंदिका देवी धाम रख दिया जा रहा है। कुछ समय पहले रानीगंज का बाराही देवी के नाम पर रख दिया गया था, लेकिन आज हमारे साथ कुछ जनता जनार्दन है जो संगम लाल गुप्ता सांसद जी हैं प्रतापगढ़ से। उन्होंने आज के 2 साल पहले ये ज्ञापन दिया था, और जिसकी स्वीकृति गृह मंत्रालय अमित शाह, मोदी जी और योगी जी ने कर दिया है। वही योगी जी प्रतापगढ़ जब आते हैं कहते हैं न 100 पढ़ा न एक प्रताप बढ़ा। इसका मतलब सीधा ये हो सकता है कि जो प्रतापगढ़ के सांसद हैं वो सीधा योगी आदित्यनाथ का जो बयान है उसके विपक्ष में खड़े हो गए हैं। कुछ जनता जनार्दन ने इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। प्रतापगढ़ योगी जी आते हैं कहते हैं कि न 100 पढ़ा न एक प्रताप बढ़ा। एक तरफ गौरवशाली इतिहास की बात करते हैं, वहीं उनकी पार्टी के सांसद संगम लाल गुप्ता प्रतापगढ़ के इतिहास को मिटाने का काम कर रहे हैं, बेला देवी के नाम पर रख रहे हैं। उनका कहना है कि ये लोगों से आस्था का विषय है, आस्था से जुड़ी बातें हैं, इसलिए स्टेशन का नाम बेला देवी होना ही चाहिए। क्या राय है आपकी? देखिए, मेरी राय तो नाम बता दीजिए। मेरा नाम आनंद ओझा है। मैं संगम जी से इतना ही कहना चाहता हूँ कि उनका नाम बड़ा अच्छा है, और अगर प्रतापगढ़ का नाम संगमय रख देते तो भी हम अच्छा मानते, अगर उनके अंदर इतनी काबिलियत होती तो। लेकिन काबिल नहीं है, कक्षा 3 तक पढ़े हैं, और उसके बाद अनपढ़ होने के बाद मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन सिर्फ इतना विरोध कर रहा हूं, प्रतापगढ़ के मान सम्मान और गौरव के साथ अगर किसी ने भी छेड़छाड़ की तो बर्दाश्त नहीं होगा। अभी तो हमने हाई कोर्ट में दायर किया है, आज सड़क पे हैं, कल हर चौराहे और हर स्थान पे उनका विरोध किया जाएगा। दूसरी चीज, प्रतापगढ़ में बेला देवी जैसे आज तीर्थ स्थान इतने सारे हैं कि अगर सबका नाम हर साल एक एक नाम पे रखा जाए तो भी 200-400 साल बीत जाएगा तो भी नाम नहीं हो पाएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, प्रतापगढ़ में अगर बेला देवी हमारे दिल में बसती हैं, हमारी वो माँ हैं, और हम नहीं चाहते कि उनका नाम कल टिकट में छपे और लोगों के पैरों के नीचे आए। ये हम मान सम्मान के साथ मां बेला देवी के साथ वहाँ भी छेड़छाड़ नहीं चाहते। संगम जी कहते हैं कि ये लोगों की आस्था का विषय है, इसलिए अच्छा है। आस्था का विषय है तो मेरा एक सवाल है संगम लाल जी से कि किसी भी जनता से उन्होंने किसी चौराहे पे पूछा हो या किसी भी जहाँ पे सर्वे करवाया हो, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। ये प्रतापगढ़ के नाम बदलने के लिए षड्यंत्र है। आज उन्होंने स्टेशन का नाम बदला है, कल जिले का नाम बदलने की पूरी तैयारी कर रखे हैं, और अगर आज विरोध नहीं हुआ तो कल प्रतापगढ़ जिले का भी नाम बदल दिया जाएगा, जो कि हमारे गौरव की बात है। आज हम यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर भी जाते हैं, सिर्फ प्रतापगढ़ बोलते हैं तो अपने आप आदमी मान सम्मान के साथ हमको देखता है और हमको वहाँ पे स्थान देता बैठने के लिए। जिले का नाम थोड़ी बदला जा रहा है, स्टेशन का एक नाम बदला जा रहा है। मैं कह रहा हूँ जिले में एक तो मूलभूत स्टेशन होना चाहिए। आज इलाहाबाद को उठा लीजिए, वहाँ पे प्रयागराज मेन स्टेशन का नाम है, और जो दारागंज था उसका नाम संगम है। तो यहाँ पे जो मूल स्टेशन है उसका नाम प्रतापगढ़ से नहीं बदलना चाहिए। बाकी आप जिस भी स्टेशन को चाहें बदलिए, हमसे कोई वो नहीं। अच्छा। और सुनिए, एक आदमी का उदाहरण ले लीजिए, माननीय धीरज ओझा जी को रानीगंज का नाम बदल के मां बादाही रखा, और मां बादाही की ऐसी कृपा बरसी
कि आज वो चुनाव हार के घर में बैठे हुए हैं। और ऐसा ना हो, सीधी सी मैं बात आपको कहता हूँ कि योगी मोदी से बैर नहीं, लेकिन संगम तेरी खैर नहीं। और ऐसा कुछ ना हो जाए। भाजपा के लोगों को मैं चेताना चाहता हूं, बीजेपी के लोगों को चेताना चाहता हूं, योगी मोदी को भी चेताना चाहता हूं कि आज योगी मोदी के नाम पे अगर एक कुत्ता भी चुनाव लड़ जाए तो चुनाव जीत जाएगा। लेकिन ऐसा ना हो कि जनता विरोध कर जाए और यहाँ पे भी हार का मुंह देखना पड़े। क्या लगता है भैया कि स्टेशन का नाम रख देने से क्या स्टेशन का समग्र विकास हो जाता है? संगम जी कह रहे हैं कि ये लोगों की आशा का विषय है और इन्होंने योगी मोदी और अमित शाह जी को धन्यवाद भी दिया। क्या कहेंगे भैया, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया जी कि स्टेशन का नाम बदलने से क्या स्टेशन का समग्र विकास हो जाता है। स्टेशन के अगर इनको करना ही था तो स्टेशन का विकास करते हुए होते। अगर लिफ्ट लगवा दिए होते, बहुत सारे अपाहिज लोग बेचारे कैसे चढ़ के जाते होंगे, लिफ्ट की व्यवस्था कर दिए होते। ये व्यवस्था तो ये कर नहीं पाए। इनके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है, कोई विजन नहीं रह गया है। आप भी पत्रकार हैं, आप लोग निकलते होंगे क्षेत्र में, देख रहे हैं रोड की दुर्दशा है। ये आज तक कोई उद्योग नहीं ले पाए हैं। ये खुद अपने आप को उद्योगपति कहते हैं। इनके द्वारा आज तक कोई विकास हुआ नहीं है। जो भी योजनाएं हैं, जो भी आती हैं, वो योगी मोदी की योजनाएं हैं, उसको भी ये ढंग से क्रियान्वित नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इनके पास कोई विजन नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जैसा साहब ने कहा कि अगर आप एक कुत्ता भी खड़ा कर देते हैं मोदी योगी के नाम पे तो एक कुत्ता भी चुनाव जीत जाएगा। अभी राजनीतिक पार्टियों को, मैं इतनी राजनीतिक पार्टियां हैं, मैं उनको देख रहा हूं कि अध्यात्म के नाम पे अन्य भी देवस्थल हैं। क्या कोई पार्टी प्रतापगढ़ के मुद्दे पे कोई आगे आया ही नहीं? प्रतापगढ़ तो भैया ये शौर्यता का प्रतीक है। प्रतापगढ़, प्रताप नाम आते ही यहाँ के हर व्यक्ति, मैं किसी जाति वर्ग विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, हर व्यक्ति गौरवान्वित हो जाता है। प्रताप नाम आते ही शौर्यता आती है। और आप उसका प्रतापगढ़ का नाम बदल रहे हो। इनको जो है शर्म आनी चाहिए। इनका खुले मंच पे विरोध होगा। पहले इसका सर्वे कराना चाहिए। हम लोग भी भाजपा का बहुत समर्थन करते हैं, इसलिए जो है हम ये बात कह रहे हैं कि अभी भी कुछ देर नहीं हुई है। अभी भी आपको जो है इसमें नतमस्तक होकर प्रतापगढ़ का नाम तुरंत चेंज करके बेला देवी नाम हटा के प्रतापगढ़ नाम रखना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल। मतलब आप लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं जो माँ बेला देवी के नाम पे प्रतापगढ़ का स्टेशन का नाम रखा जाए? जी, पूर्णतः विरोध हमारा ये है कि हमारी आस्था के साथ आप खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? भाई, माँ बेला देवी स्टेशन का नाम आपने रख दिया, लोगों को लगता है माँ बेला देवी। बहुत से लोग धर्म से जुड़े हुए, लेकिन वो पूरी चीजें नहीं समझ रहे हैं। माँ बेला देवी स्टेशन का नाम रखने पर टिकट पे अंकित होगा माँ बेला देवी। वो टिकट जाएगा कहाँ? लोग अपने घर पे ले जाके क्या किसी जगह अलमारी में रखेंगे? नहीं, सड़कों पे फेंकेंगे और वही पैरों के नीचे आएंगे। तो क्या हुआ? मेरे आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हम अपनी आस्था के साथ, आप सनातन धर्म, हिंदू धर्म से खुद जुड़े हुए हैं और इतने बड़े पौराणिक स्थल पे आपने अपनी मंदिर, अपनी हर चीज, आप माता रानी के धाम में बैठ के स्वतः पूजा पाठन कर रहे हैं, पूजा पाठ, हर अध्ययन, नमन, हर चीज कर रहे हैं, उसके बावजूद आपका दिमाग इस तरीके का है। अच्छा, ये कहाँ का है? दूसरी चीज, मैं नमन करता हूँ अपने प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री का और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का नमन करता हूँ कि वो पूरे देश को लेकर के, प्रदेश को लेकर के विकास की ओर अग्रसर कर रहे हैं। लेकिन समस्या इस बात की है कि इनके द्वारा जो चुने हुए राजनीतिक दल के ये सांसद और विधायक है, ये केवल अपनी रोटी सेक रहे हैं। अपना तो ये बैंक अकाउंट बना रहे हैं ना। हमको आप बताइए, एटीएल इतना बड़ा है, अगर आज चाहते तो वहां पे कोई ना कोई औद्योगिकरण करके के लगभग यहाँ प्रतापगढ़ के सारे जो भी बेरोजगार लोग हैं उन्हें कुछ ना कुछ मिल जाता। वहां पे कोई ना कोई रोजगार तो वहां खुल सकता था, लेकिन वो भी नहीं, वाद के रूप में पड़ा हुआ है, वाद के रूप में कोर्ट में पड़ा हुआ है। और वो भी चाहते हैं कि कहीं से हमको मिल जाए, हम इसको खरीद लें, नवीनीकरण करा लें। अरे ये सारे आशा के साथ खिलवाड़ करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, क्योंकि मैं राम परिवार से जुड़ा हूं, हम लोग जप करते हैं केवल राम। और दूसरी चीज, राम का दिया हुआ तन, राम का दिया हुआ मन और राम का दिया हुआ धन मेरे पास है। और इसके विरोध में मैं ये कहता हूं कि अगर आस्था के साथ खिलवाड़ होगा तो मुझे ये तन, मन, धन तीनों यदि अर्पित करना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। अच्छा, तो क्या लगता है कि संगम लाल जी 2 साल पहले दिए थे और उन्होंने एक बार जो यहाँ के IAS IPS अधिकारी हैं प्रतापगढ़ वालों को उन्होंने कहा था, स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने कहा था कि भरे मन से कि प्रतापगढ़ वाले हमको मूर्ख समझते हैं। तो क्या वास्तव में प्रतापगढ़ वाले उनको मूर्ख? क्या स्टेटमेंट? नहीं, ऐसे क्रिया करने वाले लोगों को क्या समझेगी जनार्दन? हमको बताइए। वो कहते हैं कि एक IAS IPS अधिकारी मेरे सामने बात नहीं कर सकता। मैं पढ़ा हूं कि लोग मुझसे पूछते हैं मैं कितना पढ़ा हूं, आके IAS अधिकारी मेरे सामने बात करे। वहीं आप सुनिए, आप ऐसे मंच पे, ऐसे पद पे हैं, नहीं वहीं एक IAS खड़ा होता और एक क्वेश्चन डिबेट कर देना तो पैंट न गीली हो जाए तो मेरा नाम बताइएगा। जीवन यापन कर दिया उसने अध्ययन में, अध्यापन में। एक IAS PCS अधिकारी ऐसे नहीं बन जाते। जीवन का सारा मूल
केवल अध्ययन अध्यापन में लगाता है, तब एक आईएएस और आईपीएस अधिकारी तैयार होता है। लेकिन कोई चैलेंज नहीं किया संगम लाल गुप्ता को? नहीं, चैलेंज कैसे कर लें? सरकार आपकी है, आप ट्रांसफर कर दोगे, आप सस्पेंड कर दोगे, डर है उनको अपनी जॉब की, अपने जीवन भर की अध्यापन की, ये दबाव है। और बाकी हम ये ही चीज कहेंगे, वो डिबेट करें। हम कहते हैं अगर एक आईएएस अधिकारी आकर के, एक आईपीएस अधिकारी आकर डिबेट कर ले खुले मंच पे पत्रकारों बंधुओं के साथ। मैं तो अन्य पार्टियों कह रहा हूँ कि एक तो आपके पास मोदी जी ने कोई विकल्प नहीं देख रखा है। हाँ, आपके पास अगर विकल्प नहीं है तो इतना बड़ा मुद्दा है, आप लोग कहाँ मुंह छुपा के बैठे हुए? हाँ, आप मणिपुर जैसी हिंसा पे आप लोग जो है यहाँ प्रदर्शन करते हो। प्रतापगढ़ के गौरव की बात है, अन्य पार्टियां यहाँ मुंह नहीं खोल रही हैं। जो अपने आप को बड़े बड़े राजा महाराजा कहते हैं, उनकी आवाज नहीं खुल रही है। हाँ, ये लोग अगर इतना राजनीतिक आप दबाव में आ गए हो कि आप अपने अस्तित्व पे आप आवाज नहीं उठा सकते हो। आपकी इतने आप लोग जब सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करने के लिए जो है आप अपनी गरिमा के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। आप क्या हमारे देश का विकास करोगे? मैं विपक्षी पार्टियों से कहना चाहता हूँ, अरे कम से कम आप लोगों को तो आवाज उठाना चाहिए था कि प्रतापगढ़ का, अरे चिलबिला का नाम आप रख दीजिए। चिलबिला स्टेशन माँ बेला देवी के जस्ट बगल है, उसका नाम आप रख दिए होते। इतने आप, मैं क्या कह रहा हूँ इनको, संगम लाल गुप्ता को कह रहा हूँ कि आपके पास अभी भी समय है। हम लोग कट्टर भाजपाई हैं, क्योंकि मोदी का विजन हमको बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इनका काम हमको बिल्कुल भी नहीं पसंद आ रहा है। काम आप ना किए होते हमको कोई बात है, तब भी हम लोग मोदी योगी को वोट देंगे, मोदी योगी के नाम पे। लेकिन ये कहे, अभी आप एक बात कही कि हम लोग कट्टर भाजपाई हैं, बिल्कुल, लेकिन जब इस स्टेशन का नाम बदल जाएगा तो आप भाजपा के साथ जुड़े रहेंगे? भैया कैसे जुड़ पाएंगे? अगर ये बता तो रहे, कुत्ता भी खड़ा हो जाता है, उसको भी वोट दिया जाता है, लेकिन अगर इनको चुनाव अगर टिकट दिया जाएगा तो इनका हम विरोध करेंगे। विरोध करें? बिल्कुल। क्या राय है भैया, जो ये समग्र रूप से आप कहानियां सुन रहे हैं, जो स्टेशन का नाम बदला जा रहा है, क्या राय है इसको लेकर? पहले चीज तो सर ये देखिए, ये नाम ही चेंज करना था तो मेडिकल कॉलेज एक आया था, उसका नाम सोनेलाल पटेल क्यों रखा गया है? तब तो वहाँ पे जातीयता वाली राजनीति की है, वहाँ पे धर्म वाली बात नहीं की है। धर्म वाली बात करनी थी तो माँ बेला देवी नाम रखना था मेडिकल कॉलेज का। स्टेशन का नाम ऐसा क्यों रखा गया? जिस पे जब हर टिकट पे जो है माँ बेला देवी का नाम अंकित हो और उनका जो है टिकट यूज करने के बाद लोग फेंक दे, पैरों तले कुचली जाए। अगर रखना था तो जहाँ पर धार्मिक नाम रखना था, जहाँ पर मरीजों का इलाज होना था, तो वहाँ पे जातीयता की राजनीति न करके आप माँ बेला देवी के नाम से मेडिकल कॉलेज का नाम आप रखे होते, तब तो हम जानते कि आप राजनीति कर रहे हैं, धार्मिक की बात कर रहे हैं। मतलब जी, जितने लोग यहाँ पर खड़े हैं सब लोग पुरुषार्थ विरोध करते हैं। अब ये बताइए, अयोध्या का नाम अभी रामगढ़ रख दिया जाए या कुछ रख दिया जाए तो ये क्या उचित है? अयोध्या तो अयोध्या ही ठीक है ना भैया, तो प्रतापगढ़ ही ठीक है। यहाँ माँ बेला देवी का रखने की उनको आवश्यकता नहीं है। माँ बेला देवी वैसे ही उनका प्रचार चारों तरफ हो रहा है। क्या आपकी आस्था माँ बेला देवी नहीं है? बिल्कुल, माँ बेला देवी पे हमारी पूर्ण आस्था है। माँ बेला देवी के हमारे अंदर पूर्ण आस्था है, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि माँ बेला देवी पैरों के नीचे कुचली जाए उनका नाम। बिल्कुल, हम माँ बेला देवी का हम प्रचार प्रसार चाहते हैं। ऐसे अनेक तीर्थ स्थल हमारे यहाँ है, जैसे हमारे यहाँ यक्ष युधिष्ठिर संवाद जो हुआ है वहाँ पे है, पालकेश्वर नाथ जो रामचरितमानस में उल्लेख है वो हमारे पास। 24 में क्या स्थिति रहेगी अगर 24 स्टेशन बदलने से मैं यहाँ आपके माध्यम से आह्वान करूंगा कि आप लोग जितने लोग हैं, अगर इनको टिकट दे रही है भाजपा तो इनका आप बहिष्कार करिए पूर्ण रूप से। गुरुजी, आप एक कविवर हैं, क्या लग रहा है जो ये प्रतापगढ़ के स्टेशन का नाम बदलकर माँ बेला देवी रखा जा रहा है, आपकी क्या राय है? देखिए, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि माँ बेला देवी धाम राम वन गमन मार्ग का एक प्रमुख तीर्थ है, और आप ऐसे प्रमुख तीर्थ को एक छोटे से स्टेशन के नाम से संकुचित करना चाहते हैं, और ये उनकी संकुचित विचारधारा है जो इस तरीके का उन्होंने काम किया। अच्छा। अगर उन्हें करना ही था तो माँ बेला देवी के नाम पर बहुत बड़ा विश्वविद्यालय बना सकते थे, शोध संस्थान बना सकते थे, एक अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक केंद्र बना सकते थे। तमाम चीजें थी जो संभव थी, तो एक बड़ी रेखा खींच सकते थे माँ बेला देवी के नाम पे, और माँ बेला देवी के नाम पे स्टेशन का नाम का परिवर्तन कर देना ये कहीं से संकुचित बात है। तो इस तरीके का अगर माँ बेला देवी के प्रति आपकी आस्था है, आपका विश्वास है, तो आपको चाहिए कि उनके नाम पर कुछ बड़ा करते आप। मतलब आप कुल मिलाकर इनका विरोध कर रहे हैं? कुल मिलाकर के मैं उनकी संकुचित मानसिकता का विरोध कर रहा हूँ। माँ बेला देवी का नाम अंतर्राष्ट्रीय फलक पर जाए, अनंत आकाश तक जाए, ये ऐसा प्रयास करना चाहिए, लेकिन ये मूलभूत प्रयास है। स्टेशन का नाम बदल देने से माँ बेला देवी के गरिमा पर कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, केवल ठेस पहुंचेगी। कोई नहीं, ठेस भी नहीं पहुंचेगी। जो ईश्वर को कोई ठेस नहीं पहुंची, देवी देवता कोई ठेस नहीं पहुंचती है। ठेस पहुंचती है केवल मनुष्यों को, वो सारे ठेस से और घृणा द्वेष से मुक्त रहते हैं। तो
कुल कहने का तात्पर्य है कि अगर आपको कुछ करना था तो एक बहुत बड़ा प्रतिष्ठान बनाते, बहुत बड़ा संस्थान बनाते, कुछ भी और भी बहुत अच्छा काम कर सकते थे। थे हमारे साथ, और ये प्रतापगढ़ के कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे जो लगातार प्रतापगढ़ के स्टेशन का नाम जो बदलकर मां बेल्हा देवी रखा जा रहा है उसके विरोध में है। तो अब आप अगर प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या सांसद जी ने जो कदम उठाया है, आप वो कह रहे हैं लगातार कि आपकी आस्था से ये जुड़ा हुआ है, आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलेगा। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए लाबोल प्राइम, कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मैं तुल तिवारी। जय हिंद, जय भारत।